अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं उस्मान हबीब। आज जिस टॉपिक के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ नोन एज ड्राई सेल। ड्राई सेल क्या होता है और ड्राई सेल को ड्राई सेल क्यों कहते हैं? ड्राई सेल जब ड्राई सेल को यूज़ कर लिया जाता है तो ये कैसे केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जब ड्राई सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है तो इसके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं। जब इस सेल के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो उनके नतीजे में अमोनिया गैस बनती है। तो अगर इस सेल के अंदर अमोनिया गैस बनती है तो इस सेल को फट जाना चाहिए, तो ये सेल फटता क्यों नहीं है? जब इस सेल को यूज़ कर लिया जाता है तो यूज़ करने के बाद ये ख़त्म हो जाता है तो इसे दोबारा चार्ज नहीं कर सकते। तो इसे चार्ज क्यों नहीं कर सकते? जब ये सेल यूज़ हो जाता है तो इस सेल को दोबारा से चार्ज नहीं कर सकते। चार्ज तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर इस सेल को दोबारा से अगर आप सनलाइट में रखते हैं तो सनलाइट में रखने के बाद ये थोड़ा सा दोबारा एक्टिवेट हो जाता है। उसकी क्या वजह है? तो आज के जो लेक्चर है इस लेक्चर में इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। तो इसको स्टार्ट करते हैं कि ड्राई सेल कौन सी बैटरी होती है, बैटरी क्या होती है, बैटरी की कितनी टाइप्स होती हैं। बैटरी एक ऐसा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। बैटरी एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी हो सकता है या बैटरी दो या दो से ज़्यादा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का कम्बिनेशन भी हो सकता है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ऐसे डिवाइस को हम बैटरी कहते हैं। बैटरी की पहली टाइप प्राइमरी बैटरी होती है और प्राइमरी बैटरी ऐसी बैटरी होती है जो रिचार्ज नहीं की जा सकती। जब एक बार ख़त्म हो जाती है तो उसको दोबारा से चार्ज नहीं कर सकते। जो प्राइमरी बैटरी होती है, प्राइमरी बैटरी रिवर्सेबल नहीं होती। प्राइमरी बैटरी की बेस्ट एग्जांपल ड्राई सेल है। ड्राई सेल, सबसे पहले देखते हैं ड्राई सेल की कंस्ट्रक्शन क्या है। ड्राई सेल के अंदर कौन से रिएक्शंस होते हैं जिनके नतीजे में केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो ड्राई सेल जिंक का बना हुआ एक कंटेनर होता है। ड्राई सेल जिंक का बना हुआ एक कंटेनर होता है। ड्राई सेल जिंक का बना हुआ एक कंटेनर होता है। ये जो जिंक का बना हुआ कंटेनर होता है, इस जिंक के बने हुए कंटेनर के अंदर सारे एटम्स जिंक के होते हैं। इसके अंदर बने हुए सारे एटम्स सॉलिड फॉर्म में होते हैं और वो जिंक के होते हैं। इस कंटेनर के अंदर एक ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड भी लगा लिया जाता है। इस कंटेनर के अंदर एक कार्बन का बना हुआ ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड भी लगा लिया जाता है। ड्राई सेल को ड्राई सेल क्यों कहा जाता है? ड्राई सेल को ड्राई सेल इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इस ड्राई सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट भर दिया जाता है वो लिक्विड फॉर्म में नहीं भरा जाता, बल्कि वो जो इलेक्ट्रोलाइट भरा जाता है वो पाउडर की फॉर्म में, पेस्ट की फॉर्म में भर दिया जाता है। वो जो इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे भर दिया जाता है वो पेस्ट की फॉर्म में यहाँ पे भरा जाता है। अब ये पेस्ट जो भरा जाता है, इस पेस्ट के अंदर कौन कौन से केमिकल्स होते हैं? इस पेस्ट के अंदर मैंगनीज ऑक्साइड MnO2 होता है। इसके अंदर अमोनियम क्लोराइड होता है। इसके अंदर अमोनियम क्लोराइड होता है और इसके अंदर कार्बन पाउडर होता है। इसलिए इस पेस्ट का जो कलर होता है वो ब्लैक होता है और इस पाउडर की फॉर्म में इसको भर दिया जाता है, लिक्विड फॉर्म में नहीं भरा जाता है, इसलिए इसको ड्राई सेल कहते हैं। जब इस कंटेनर के अंदर इस पेस्ट को भर दिया जाता है और इस कंटेनर के कार्बन ग्रेफाइट को जब एक्सटर्नल वायर के थ्रू एक बल्ब के साथ कनेक्ट कर लिया जाता है, बल्ब के साथ कनेक्ट कर लिया जाता है, तो वो जो बल्ब होता है वो ग्लो करना शुरू कर देता है।
वो बल्ब ग्लो करना शुरू कर देता है। क्यों ग्लो करना शुरू कर देता है? क्योंकि इस कंटेनर के अंदर रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। क्या रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं? इस कंटेनर के अंदर सबसे पहले ये जो जिंक सॉलिड फॉर्म में एटम, वो जिंक एक्वस में कन्वर्ट होते जाते हैं, जिंक एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट होते जाते हैं। यानी जिंक के जो सॉलिड एटम्स हैं वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं और लॉस करने के बाद जिंक एक्वस में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिंक एक्वस में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्योंकि जिंक एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन जिंक की सरफेस के ऊपर छोड़ते हैं और सॉल्यूशन में आ जाते हैं, इसलिए जिंक के ऊपर जो यहाँ पे चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। क्यों नेगेटिव चार्ज होता है? क्योंकि जिंक अपने इलेक्ट्रॉन जिंक की सरफेस पे छोड़ते हैं और खुद सॉल्यूशन में चले जाते हैं, इसलिए जिंक की रॉड के ऊपर या जिंक की जो इलेक्ट्रोड है या जिंक का जो कंटेनर है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन जिंक ने यहाँ पे लॉस किए हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन इस वायर के थ्रू एक्सटर्नल सर्किट में आएंगे। जब एक्सटर्नल सर्किट में ये वायर आएंगे तो ये जो बल्ब है ये ग्लो करना स्टार्ट करेगा और 1.5 वोल्ट का करंट जनरेट होगा यहाँ से, और ये 2 इलेक्ट्रॉन इस बल्ब में से पास होकर यहाँ पे आ जाएंगे। बल्ब तो ग्लो करना स्टार्ट कर जाएगा, जब तक इलेक्ट्रॉन इसमें से मूव करते रहेंगे तो बल्ब ग्लो करता रहेगा। तो यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा अमोनियम आयन और मैंगनीज ऑक्साइड, क्योंकि इस रॉड पर से अमोनियम पॉजिटिव और मैंगनीज ऑक्साइड जाके इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, इसलिए इस रॉड के ऊपर जो चार्ज आएगा वो कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब अमोनिया NH4+1 प्लस MnO2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, जब कभी भी मैंगनीज ऑक्साइड की रिडक्शन होती है, यहां पर मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, तो रिडक्शन डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट को कहते हैं। तो ये अपने कम ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड में जाएगा Mn2O3। इसमें मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो यहां पर मैंगनीज 2 है तो यहां भी मैंगनीज को कितना होना चाहिए? यहां पे भी मैंगनीज को 2 होना चाहिए। एक मैंगनीज एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, दूसरा मैंगनीज दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो रिडक्शन हो जाएगी। यहां पर ऑक्सीजन कितने हैं? 2 2 4 ऑक्सीजन है यहाँ पे, जिनमें से 3 ऑक्सीजन यहां पर आ गए और 1 ऑक्सीजन यहां पे लिख देते हैं। सिंगल ऑक्सीजन तो एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इसलिए एक ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन चाहिए। तो वो 2 हाइड्रोजन कहां से आएंगे? यहां पर अमोनिया के साथ 3 हाइड्रोजन है, अमोनियम आयन के साथ 3 हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है। यहां पर 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल ले लेते हैं। क्यों 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल लेते हैं? क्योंकि हमें 2 हाइड्रोजन चाहिए इस ऑक्सीजन को ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए। तो यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू एक और हाइड्रोजन यहां पे है। तो अब इसका ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन, ये दोनों ऑक्सीजन के साथ मिलेंगे तो क्या बनेगा? H2O बनेगा। और बाकी क्या रहेगा? बाकी NH3 यहां पे भी है, NH3 यहां पे भी है। तो यहां पर 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल बनेंगे, 2NH3 अमोनिया गैस बनेगी। अब यहां पर क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जो अमोनिया गैस यहां पर फॉर्म होती है, ये जो अमोनिया गैस यहां पे फॉर्म होती है, ये गैस स्पेस घेरती है। तो ये गैस बनते बनते इसकी वजह से सेल फटता क्यों नहीं है? वो इस वजह से नहीं फटता कि ये जो आपके पास अमोनिया होती है, ये अमोनिया रिएक्शन कर लेती है जिंक आयंस के साथ। जिंक आयंस यहाँ पे है या नहीं है? हैं, क्योंकि कंटेनर ने सॉलिड फॉर्म से जिंक किधर कन्वर्ट हो रहे हैं। तो जिंक आयंस के साथ रिएक्शन होगा तो जिंक आयंस क्या बनाएंगे? ये एक कॉम्प्लेक्स आयन बनाएंगे। ये एक कॉम्प्लेक्स आयन बनाएंगे जो लिक्विड फॉर्म में होगा, जो एक्वस फॉर्म में होगा, जो गैस फॉर्म में नहीं होगा।
तो जो गैस है वो जिंक के साथ रिएक्शन करेगी और जिंक के साथ रिएक्शन करने के बाद एक कॉम्प्लेक्स बनाएगी, जिंक के साथ मिलके एक कॉम्प्लेक्स बनाएगी जिसके ऊपर चार्ज होगा +2। टोटल स्फीयर के ऊपर चार्ज कितना होगा? +2। तो कॉम्प्लेक्स आयन एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, ये एक्वस फॉर्म में है। तो अमोनिया गैस जो बनती है वो जिंक के साथ रिएक्शन करके एक्वस फॉर्म में कॉम्प्लेक्स आयन बना देती है, तो गैस खत्म होती जाती है। गैस जितनी बनती है उतनी जिंक के साथ रिएक्शन करके खत्म होती जाती है। जब हम इस ड्राई सेल को यूज़ करते हैं तो यूज़ करने के बाद कुछ दिनों के बाद जब ये ख़त्म हो जाता है तो इसकी ये जो जिंक कंटेनर होता है ये सॉफ्ट हो जाता है, इसको प्रेस कर सकते हैं। प्रेस क्यों होता है? क्योंकि सारे जिंक एटम्स कन्वर्ट हो चुके हैं जिंक आयंस के अंदर, तो अब इसके एटम्स खत्म होते जा रहे हैं। एटम्स खत्म होने की वजह से ये सॉफ्ट होता जाता है। जब एटम्स इसके कन्वर्ट होते हैं आयंस में तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल सर्किट से फ्लो करते हैं और ये बल्ब ऑन रहता है। जब ये सारे जिंक एटम यूज हो जाते हैं तो ये बल्ब बंद हो जाता है। अब जब इस ड्राई सेल को अगर रिचार्ज करने की कोशिश करें, जैसे हमारे पास यूपीएस बैटरी होती है या हमारे पास जो गाड़ियों के अंदर बैटरी यूज़ की जाती है उसको रिचार्ज कर सकते हैं, लेकिन इस सेल को रिचार्ज क्यों नहीं कर सकते? इस सेल को रिचार्ज इस वजह से नहीं कर सकते क्योंकि इस सेल के अंदर जो जिंक आयंस बनते हैं और इस सेल के अंदर जो अमोनियम आयन बनते हैं वो यूज हो जाते हैं, वो कंज्यूम हो जाते हैं, वो आपस में रिएक्ट करके एक और प्रोडक्ट बना लेते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन की फॉर्मेशन कर देते हैं। इसलिए इस सेल को रिचार्ज नहीं किया जा सकता। और इस सेल के अंदर 1.5 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है केमिकल रिएक्शन के नतीजे में। जब इस सेल को ख़त्म होने के बाद धूप पे रखते हैं तो इसके अंदर आयंस दोबारा से एक्टिवेट हो जाते हैं, इसके एटम्स के इलेक्ट्रॉन दोबारा से एक्साइट हो जाते हैं, इसके अंदर जो बाहर से इसने मॉइस्चर ऑब्जर्व किए वो मॉइस्चर लेवल कम हो जाता है, इसलिए ये दोबारा से फंक्शन परफॉर्म करता है जब ये डिस्कार्ड कर लिया जाता है, जब ये ख़त्म होता है। तो इस सेल को धूप पे रखने के बाद ये दोबारा फंक्शन इस वजह से करता है क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन होती है और आयंस दोबारा से एक्टिवेट हो जाते हैं और दोबारा से कुछ ना कुछ इसमें इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल सर्किट में फ्लो करते हैं और रिएक्शंस कैरिड आउट होता है। अगर इस सेल को आप प्रेस करें तो इसके अंदर जो पेस्ट है वो मज़ीद एनोड जो इलेक्ट्रोड है उसके साथ कांटेक्ट में जाएगा और वहाँ पर फिर दोबारा से रिएक्शन होगा, तो ये दोबारा से फिर एक्टिवेट होगा, दोबारा से वर्क करेगा, फंक्शन करेगा। तो जो हमारे पास ड्राई सेल होता है, ड्राई सेल के जहाँ पर ऑक्सीडेशन होती है, जहाँ पर जिस इलेक्ट्रोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होती है उसको हम एनोड बोलते हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है उसे हम एनोड बोलते हैं, और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन का गेन होता है उसे हम, वहाँ पर रिडक्शन होती है और उसे हम कैथोड बोलते हैं। अब यहाँ पर ये जो ग्रेफाइट है ये एनोड के तौर पे एक्ट करेगा, जो जिंक का कंटेनर है ये कैथोड के तौर पे एक्ट करेगा क्योंकि कैथोड के ऊपर रिडक्शन हुआ करती है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों होगा? क्योंकि इस रॉड पर से NH4 और MnO2 इलेक्ट्रॉन क्या करते जा रहे हैं? लेते जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा। अब इस रॉड के ऊपर जिंक अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ता है और एक्वस सॉल्यूशन में और आयंस की फॉर्म में चला जाता है कंटेनर में, तो अपने इलेक्ट्रॉन इस कंटेनर को दे रहा है, इसलिए इस कंटेनर के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो ड्राई सेल जो होता है, ड्राई सेल क्लॉक्स में यूज़ किया जाता है, टॉर्च में यूज़ किया जाता है। ड्राई सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके एनोड और कैथोड के प्रोडक्ट लाजमी याद रखने हैं।